जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी कोर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और एंड आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे क्या है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस आपके पास है 1911 में, 1907 में, 1908 में या फिर 1917 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख 1917 में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि आत्म परिचय किस काव्य संग्रह से लिया गया है? अब ये जो आत्म परिचय लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है आपको बतानी है। तो निशा निमंत्रण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे ये कह रहे हैं नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी का जो लेखक है, ऑप्शंस आपके पास हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कबीर दास की वाणियों में संग्रह बीजक में कौन सी रचना संकलित नहीं है? ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, आपको पहचाननी है। देखिए यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई है और इनमें से चारों में से कौन हरिवंश राय बच्चन की नहीं है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव। ये जो है रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, जबकि फेमस रचना है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? तो इनके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? कवि जो है उन्माद में क्या लिए फिरता है? राइट आंसर हो जाएगा अवसाद, ऑप्शन नंबर क इसका। मिलन यामिनी काव्य संग्रह की रचना है, यानी किसकी रचना है ये आपको बतानी है, राइटर का नेम बताना है। सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कब हो गई थी, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 2003 में, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे भक्तिन, है ना, भक्तन पाठ किसके द्वारा रचित है? तो ये जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा बताइए? तो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। दूसरे देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव कुछ सवाल दिए गए हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो भक्तिन पाठ संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा की किस कृति में संलिखित है? तो ये जो आपका किस में संलिखित ये बताना है। तो ये स्मृति रेखा में संकलित है। किसमें है? स्मृति रेखा में। आप इसको लिख लीजिएगा, स्मृति रेखा। ठीक है, ये किस में संकलित है? स्मृति रेखा में संकलित है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था ना वो था आपका लधमिन। क्या था? लधमिन, है ना, इस तरह से उनका लिखा जाता था, लधमिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। महादेवी वर्मा की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम आपको बतानी है। तो लिख लीजिए आप, दीप शिखा। ठीक है, अगर इनकी रचना का नाम आता है तो दीप शिखा। फिर उसके बाद एक है आपका यामा, महादेवी वर्मा का काफ़ी फेमस है यामा। उसका है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये 3 नाम हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन के जीवन का परिचय आपको देना है। हरिवंश राय बच्चन जो लिखना है आपको कि हरिवंश राय जो बच्चन थे उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में और इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस आप इतना डिटेल लिख सकते हैं। 2 नंबर के लिए सवाल पूछा है, 5 नंबर के लिए है। तो आप अपने बुक्स में जब राइटर नेम होगा जहाँ पे, वहाँ पर आप इसको जा करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 4-5 लाइन आपको आंसर देना है। महादेवी वर्मा के जीवन का परिचय का साहित्यिक परिचय दे। अब देखिए महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है, जैसे 1907 में उनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। वो फिर उसके बाद उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनके बारे में जितने भी है तो उनके भी जीवनी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको हरिवंश राय बच्चन का और महादेवी वर्मा की जीवनी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।